देखिए, इस बात की हम बड़े कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से और भारत की आवाम की तरफ से कि जिस तरीके से चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने और चाइना की सरकार ने जिस तरीके से ये आदेश तुगलकी फरमान और फतवा जारी किया है कि चीन में जितनी भी मस्जिदें हैं उन्हें बंद कर दिया जाए, उनके गुंबदों को, मीनारों को तोड़ा जा रहा है। और यह भी आदेश किया है कि जो कुरान शरीफ है उसे फिर से प्रिंट किया जाए और साथ में फिर से लिखा जाए और 20 फरवरी 2024 के पहले पहले तमाम मस्जिदों को शहीद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए और तोड़ दिया जाए। ये चाइना के प्रेसिडेंट ने आदेश जारी किए हैं। लेकिन बेहद अफसोस की बात है, हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, मुस्लिम मुल्कों से, पाकिस्तान से, यूनाइटेड नेशन से और यहाँ तक कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहेंगे कि वह इसमें इंटरवीन करें, हस्तक्षेप करें। और क्योंकि हमारे भारत एक ऐसा मुल्क है यहाँ पे मुस्लिमों की तादाद 20 करोड़ से भी ज़्यादा है और जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत है। इसलिए हम पैगाम यहाँ से भेजने चाहते हैं कि देखिए, जम्मू कश्मीर के मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम मजहबों के लोग एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन चाइना ऐसे गलत अफरा तफरी का माहौल पूरे दुनिया में फैलाना चाहता है और दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है। मैं पाकिस्तान से भी कहूँगा कि देखें कि मुस्लिमों की क्या हालत हो रही है चाइना में, और ये भी कहूँगा कि हमारे जो दरअंदाजी, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये भी पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा करवा रहा है और ISI आर्मी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रही है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चाइना भी हमारे जम्मू कश्मीर की ज़मीनों को, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान को पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, उसी तरह से चाइना ने भी 80,000 किलोमीटर भारत की जम्मू कश्मीर रियासत की कब्जा किया हुआ है। इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान से कहते हैं कि देखो मुस्लिमों का हाल क्या है। और जम्मू कश्मीर में तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहबों के लोग एक साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों के हमारे बुजुर्ग ये इत्तेहाद हमें सिखा करके गए हैं। और ये हालात देख लीजिए चाइना में किस तरीके से। इसलिए मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कड़े लफ्ज़ों में और इसका कंडेम करता हूँ। और भारत की सरकार को, मुस्लिम कंट्रीज़ को, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ को ये अपील करता हूँ कि चाइना को इस घटिया बात से और ये ऐसा घटिया काम करने से रोके, मस्जिदों की शहादत को रोके, कुरान शरीफ की इज्जत करे, ना कि ये फिर से लिखने का और प्रिंट करने का आदेश जारी करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी कुछ कहा, आप इस पर क्या? मुझे लगता है कि पत्रकार मित्र इस बात का बार बार मुझसे जवाब चाहते हैं कि जो PDP के कार्यकर्ताओं ने पुंछ राजौरी में जो आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने 47,000 से भी ज़्यादा मुस्लिमों का कत्ल कर दिया, ऐसा हमने तो सुना नहीं है और ना ही देखा है। लेकिन हाँ, आज़ादी की लड़ाई में हमारे महाराजा हरी सिंह जी जो असेशन भारत के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान का करके गए थे, उसमें तो हमें भाईचारा बताया था। और ये बात जो आप ये बार बार पत्रकार मित्र मुझसे पूछते हैं कि PDP ने जो आरोप लगाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कि 47 में हुकूमत बनाने के लिए इन्होंने कत्लो गारत करवाया है, तो इसका जवाब मैं चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही दे। फिर सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे पत्रकार मित्रों कि कश्मीरी नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर मड स्लगिंग कर रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं।
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की ए बी सी टीमें हो, चाहे वो कोई भी अपोजिशन पार्टीज के नेता हो, ये आपस में लड़ते रहते हैं। इसी की वजह से, कश्मीरी नेताओं की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर का ये हालात है कि हमारी रियासत तोड़ दी, स्पेशल स्टेटस 370 35 से, और हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया। ये इसी इल्ज़ाम तराशी की, और इसीलिए आपने देखा कि मैं सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये जंग लेकर के गया हूँ। और अब जल्द ही 370 35 से और रियासत के दर्जे का फैसला कुछ ही समय में आने वाला है। मुबारक है, हम कामयाब हो गए। और मुबारक, मैं 1 करोड़ 30 लाख जम्मू कश्मीर की आवाम को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, तमाम मजहबों के लोगों को मुबारक देता हूं कि जिन्होंने 1 करोड़ 30 लाख आवाम ने मेरे साथ इस जंग में शामिल हो करके 35 से 370 रियासत की दर्जे की जंग को लड़ा। और अब हम इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो जम्मू कश्मीर रियासत पीओके गिलगित बल्टिस्तान के साथ, भारत के साथ हुआ था, वो वाली रियासत हम वापस लाएंगे। लेकिन आज जो खास तौर के ऊपर आप पत्रकार मित्रों से जो मिलने की बात थी, वो इसी बात थे कि हम इसकी मजम्मत करते हैं कि जिस तरीके से चीन ने देखिए हमारे महाराजा, हमारे बुजुर्ग ये सिखा करके गए थे, डोगरा महाराजा ये कह के गए थे कि वो हमारा जो हमारे महाराजा जी का और बुजुर्गों का कहना है, वी हैव नो रिलीजन, अवर रिलीजन इज जस्टिस। हमारे बुजुर्गों का ये कहना है कि हमारा कोई धर्म अगर है तो वो इंसाफ है, नहीं तो कोई धर्म नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग हमको 26 अक्टूबर 1947 में सिखा करके गए थे। और जम्मू कश्मीर के मजहबी हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से घटिया नूसी काम पाकिस्तान और चाइना कर रहा है, हम चाहेंगे कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान को भी जल्द से जल्द रिहाई की। मुस्लिम कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन, ये सारे पाकिस्तान से जो तसद्दुक वहाँ पे पीओके में रहने वाले बल्टिस्तान के लोगों के ऊपर रहने वाले लोगों के ऊपर हो रहा है, उसे ख़त्म करवाए। और चाइना को इस घटिया मजम्मत जिसकी हम कर रहे हैं, ये मस्जिदों को तोड़ना, कुरान शरीफ को फिर से लिखने का ये फरमान जारी जो किया है, उसे बंद किया जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि चाइना में जो पाकिस्तानी लोग बसे हुए हैं उनको उखाड़ने की कोशिश? बिल्कुल यही है। पाकिस्तान के मुस्लिमों को सबक लेना चाहिए। जो पाकिस्तान ISI आर्मी के एजेंट हैं, आतंकवादी, उनको भी देखना चाहिए कि चाइना में क्या हाल हो रहा है मुस्लिमों का। लेकिन यहाँ तो हम जम्मू कश्मीर में और भारत में 20 करोड़ मुस्लिम हैं, जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत है, हम तो खुशहाल है, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं और पूरे मुल्कों को, यूनाइटेड नेशन को कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर